नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं करंट अफेयर के इस सेशन में। दोस्तों, आज हम देखेंगे कल के दिनों में घटित राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो आपकी किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। और निश्चित है आज के सेशन से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके आगामी किसी न किसी परीक्षा में पूछा ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन के। पिछले 4-5 दिन से मेरा क्लास नहीं हो रहा था, कुछ निजी काम में व्यस्तता के कारण। अब आपका क्लास रेगुलर मोड में आएगा। चलिए शुरू करते अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व बाल चिकित्सा हड्डी और जोड़ दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व बाल चिकित्सा हड्डी और जोड़ दिवस यानी बाल छोटे छोटे नन्हे बच्चों का जो होते हैं उनके हड्डी और उनके जोड़ से संबंधित समस्याओं को बताने के लिए हर एक साल हम लोग 19 अक्टूबर को, कब दोस्तों, 19 अक्टूबर को विश्व बाल चिकित्सा हड्डी और जोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 19 अक्टूबर हो जाएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बिहार से है। बिहार के किस जिले में महिला रोड साइकिलिंग लीग का आयोजन किया गया है? दोस्तों, तो बिहार के पटना जिले में, किस जिले में? बिहार के पटना जिले में महिला रोड साइकिलिंग लीग का आयोजन किया गया है। यह दोस्तों महिलाओं के द्वारा जो रोड पर साइकिलिंग किया जाता है उसका आयोजन किया गया है। यह महिला खेल विकास, इससे क्या होगा? महिला खेल विकास को बढ़ावा मिलेगा। महिला खेल विकास को बढ़ावा मिलेगा। और इसमें जो साइकिलिंग कर रही महिलाएं हैं वह राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय लेवल की भी तैयारी हो गई। इसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की भी तैयारी होगी। किस में? इसमें महिला रोड साइकिलिंग लीग में। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों? पटना किया गया है। बिहार की राजधानी पटना में है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में शिप्रा सिंह ने मिसेज यूनिवर्स क्रिएटिविटी का खिताब जीता है। यह किस राज्य से है? तो अभी शिप्रा सिंह बिहार के पटना जिला से आती है। कहाँ से आती है दोस्तों? बिहार से पटना जिला से आती है। इन्होंने मिसेज यूनिवर्स क्रिएटिविटी का खिताब इन्होंने अभी हाल फिलहाल में ही जीता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है बिहार सरकार बिजली आपूर्ति के लिए कितने नए पावर सब स्टेशन का निर्माण करेगी? तो दोस्तों, बिहार में बिजली का खपत बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी पूरे देश में बिहार तीसरे स्थान पर आता है बिजली के खपत में। पहले स्थान पर आपका असम आता है, दूसरा स्थान पर आपका पड़ोसी भाई झारखंड आता है और तीसरा स्थान पर आपका अपना राज्य बिहार आता है। तो बिजली की आपूर्ति को, बिजली की खपत को देखते हुए बिहार सरकार के द्वारा अभी 3 नए पावर स्टेशन का 3 नए पावर स्टेशन का निर्माण करने की बात कही गई है। यह वैशाली, बेगूसराय और बिहार शरीफ। कहाँ होगा? वैशाली, बेगूसराय और बिहार शरीफ में यह पावर प्लांट लगाए जाएंगे। और बिजली के खपत में कौन सा स्थान है बिहार का? तो तीसरा स्थान है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसने रबी महाअभियान 2023 की शुरुआत की है? तो नीतीश कुमार के द्वारा। बिहार के मुखिया हैं अभी नीतीश कुमार, इन्हीं के द्वारा रबी महाअभियान 2023 की शुरुआत की गई है। दोस्तों, अभी रबी का सीज़न आ गया है, यानी खरीफ फसल का क्या हो रहा है? कटाई शुरू हो गया है और रबी फसल का बुआई भी शुरू हो रहा है। जो खेत खाली होते जा रहे हैं रबी फसल की बुआई शुरू होते जा रही है। तो इसीलिए राज्य सरकार के द्वारा रबी महाअभियान 2023 की शुरुआत की गई है। अब जानते हैं कि रबी फसल के अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं। तो गेहूं आते हैं आपको दोस्तों, मसूर आते हैं, चना दाल आते हैं, तिलहन आता है, दलहन आता है, आलू, प्याज, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? आपको रबी फसल के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के संस्थान नेशनल पॉलिटेक्निक डी डुलज व आईआईटी पटना के मध्य अकादमिक सहयोग के लिए समझौता किया गया है?
तो अभी फ्रांस और IIT पटना के मध्य एक अकादमिक सहयोग के लिए समझौता किया गया। इस सहयोग में दोनों देशों के कॉलेजों को छात्र आपस में सहमति के आधार पर क्या करेंगे, नए नए चीज़ों का आविष्कार करेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो बिहार के यानी IIT पटना के स्टूडेंट कहाँ जाएंगे, फ्रांस जाएंगे, और वहाँ के स्टूडेंट कहाँ आएंगे, तो IIT पटना यानी बिहार में आएंगे। किस लिए, तो सीखने और सिखाने के लिए आएंगे। किस लिए आएंगे दोस्तों, सीखने और सिखाने के लिए आएंगे, अपने कला का प्रदर्शन करने के लिए आएंगे, अपने कला को बताने के लिए आएंगे। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में कटी बिहू पर्व मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य में कटी बिहू पर्व मनाया गया है, तो दोस्तों अभी असम राज्य में, किस राज्य में, असम राज्य में खरीफ फसल के कटाई के अवसर पर, किस फसल के कटाई के अवसर पर दोस्तों, खरीफ फसल के कटाई के अवसर पर कटी बिहू पर्व को मनाया गया है। दोस्तों असम के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत बिश्व शर्मा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा है और राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया है और असम की राजधानी दिसपुर है। दोस्तों असम का जो मुख्य हाई कोर्ट है वह कहाँ है, वह दिसपुर में नहीं है, गुवाहाटी में है। असम का हाई कोर्ट कहाँ है दोस्तों, तो वह गुवाहाटी शहर में है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में विश्व का नंबर 1 पंक्चुअल एयरपोर्ट कौन बना है, तो दोस्तों अभी विश्व का नंबर 1 पंक्चुअल एयरपोर्ट यानी अपने समय पर, निर्धारित समय पर वायुयान को छोड़ना, वायुयान को लैंड कराना, कैंपेंग गोंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलुरु में है। कहाँ है दोस्तों, बेंगलुरु में है। कहाँ है, बेंगलुरु में है। यह विश्व का नंबर 1 पंक्चुअल एयरपोर्ट बना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वस्थ त्योहार अभियान शुरू किया है, तो अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में स्वच्छ त्योहार, स्वच्छ त्योहार और स्वस्थ त्योहार अभियान शुरुआत की गई है। यह अभियान आगामी आने वाले सभी त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार में चौथे कृषि रोड मैप 2023-24 को किसने लॉन्च किया है, तो अभी भारत के राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी बिहार के 3 दिवसीय यात्रा पर पटना पहुंची हुई है। इसके उपरांत बिहार में चौथे कृषि रोड मैप यानी 2023-24 का अनावरण भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। इसके बाद यह पटना के बाद कहाँ आएगी, 19 तारीख को यह मोतिहारी यानी पूर्वी चंपारण के बाबू सभागार में आएगी, जिसमें महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेगी। किसमें लेगी दोस्तों, प्रथम दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेगी। और यह मोतिहारी जिले वासियों के लिए गौरव की बात होगी, क्योंकि यह भारत की दूसरे ऐसे राष्ट्रपति होंगे जो मोतिहारी के पावन धरती पर इनका आगमन हुआ है। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो बेतिया जाने के क्रम में मोतिहारी में उनका ठहराव हुआ था, लेकिन यह पहली राष्ट्रपति ऐसी है जो किसी निजी कार्य के लिए, निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए यह मोतिहारी में इनका आगमन हुआ है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पूमा का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो अभी पूमा का नया ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद शमी को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है, मोहम्मद शमी को नियुक्त किया गया है। यह भारतीय क्रिकेट टीम के एक तेज गेंदबाज हैं और यह अभी 2023 के वर्ल्ड कप में खेल भी रहे हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका, अगला दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप का है कि हाल ही में उड़ीसा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में उड़ीसा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, तो रघुवर दास को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया दोस्तों, रघुवर दास को नियुक्त किया गया। यह झारखंड राज्य से बिलोंग करते हैं और यह 2014 से लेकर 19 तक, कब से कब दोस्तों, 2014 से लेकर 2019 तक झारखंड राज्य के क्या रहे थे, मुख्यमंत्री रहे थे। अभी यह आदिवासी मामले के केंद्र सरकार में आदिवासी मंत्री भी थे। अब इन्हें कहाँ का, उड़ीसा का राज्यपाल बना दिया गया है। अब है अगला क्वेश्चन कि हाल ही में त्रिपुरा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, तो इंद्रसेन रेड्डी नल्लू को नियुक्त किया गया है, जो कि यह आंध्र प्रदेश से आते हैं
और ये अभी भाजपा के सचिव भी हैं। क्या है दोस्तों, बीजेपी के सचिव थे, अब इन्हें त्रिपुरा का नया राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज का मेरा क्वेश्चन है कि बिहार में कुल कितने रामसर साइट है। आज का मेरा क्वेश्चन है कि बिहार में कुल कितने रामसर साइट है। ऑप्शन ए में है आपका 2, बी में है 3, सी में है 1 और डी में है 4। सही उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर यह वीडियो आपको लगे कि यह मेरे परीक्षा के दृष्टिकोण से हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सभी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।